एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद था कि वो उस गांव में एक फैक्ट्री लगाए। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी को पार करके ही उसे गांव तक जाना होता है। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था। अपना टाइम बचाने के लिए वो उस नाव से गाँव जाने का फैसला करता है। नाव बहुत छोटी होती है, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पर नाव वाले का मन बैठ गया और उसका ध्यान भी कहीं और चला गया, जिससे नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई और नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तब उस नाव वाले को दया आ गई, तो उसने बोला, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।